वालेकुम, मेरा नाम ताहिर महमूद है। मेरी एजेंसी का नाम ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट ब्यूरो है, जो कि रजिस्टर्ड एक एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हम ये मैन पावर प्लेसमेंट का काम करते हैं फ़ॉरेन के लिए। जिस तरह आपको भी पता होगा कि कश्मीर में 2 ही एजेंसीज़ अभी रजिस्टर्ड हैं। एक तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और लास्ट ईयर से एक और एजेंसी यहाँ पे रजिस्टर्ड है। लेकिन बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, जिसमें लोगों को धोखा मिलता है बाहर जाने के से, और वो बहुत सारे फ्रॉड का और चीट का शिकार होते हैं। लेकिन ये एजेंसी के साथ साथ, इन फेक एजेंसीज़ के साथ साथ लड़के की खुद की भी गलती है, क्योंकि इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए क्या करना होता है फ़ॉरेन जॉब के लिए, जो हम टाइम टू टाइम देते आए हैं आज तक। चाहे वो लास्ट मंथ की प्रेस रिलीज़ हो, चाहे वो हमारे एसोसिएशन जो हमने बनाई है उसमें हो, या जो हम फेसबुक लाइव या सोशल मीडिया लाइव करते हैं, उसमें हम लोगों को अवेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। इसके लिए बाहर जाने के लिए एक रजिस्टर्ड एजेंसी को अप्रोच करना ज़रूरी है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट इंडिया ने लाइसेंस दी हुई रखी हो, क्योंकि वही इसको ये करता है, सर्टिफाई करता है कि आप बेच सकते हो बाहर। इससे क्या होगा, इस लड़के के साथ वहाँ चीट या फ्रॉड नहीं हो सकता है। हमारे पास हमने अभी तक जो है मोर देन 17,000 लड़के हमने प्लेस किए हैं पिछले 10 सालों में। पैन इंडिया हम काम करते हैं, और हर कोई वेल अर्न है, हर कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट करके ख़त्म घर आया है या रिन्यू करके अभी भी काम कर रहे हैं। अभी मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा कि हमने रिसेंटली और लास्ट ईयर भी ऑनरेबल डीजी और आईजी साहब को भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लेटर लिखा है, और ड्यूकम साहब को भी इस साल लिखा है मार्च में, कि ये जो एजेंसीज़ हैं इनको नोटिफाई करके इनको बैन कर दीजिए, इनके क्रेडेंशियल्स चेक करके वेरीफाई करके बैन कर दीजिए। और लिस्ट भी दे दिया है कि यहाँ पे पूरे JNK में 4 एजेंसीज़, 2 कश्मीर में हैं, 2 जम्मू में हैं, तो इनके बगैर कोई यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, कोई काम नहीं करना चाहिए इनके बगैर। उसके बाद जो होता है, जहाँ चूक होती है वो ये होती है कि एक ये फाइल्स तक ही रहता है, ये कंप्लेंट, ये एप्लीकेशन, ये लेटर जो आती है मिनिस्ट्री तक की, ये सिर्फ फाइल्स तक रहता है। उसके बाद इसका प्रोसेस नहीं होता। जब प्रोसेस होता है तो वहाँ पे हमें हैरास किया जाता है, उल्टा हमें हैरास किया जाता है, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट लाओ। क्योंकि हमारे पुलिस के साथ लेजान नहीं होता है। हम कभी पुलिस स्टेशन जाते ही नहीं है, क्योंकि हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अच्छा काम करते हैं, फेयर काम करते हैं, हमें ज़रूरत नहीं होती किसी पुलिस वाले से, किसी एडमिनिस्ट्रेशन से लेजान अच्छे रखने की। जो हमारे पास आएगा, ओब्वियसली अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हमारे पास कोई आता नहीं है, ना हम जाते हैं, क्योंकि हम अपने काम में बिज़ी हैं। तो दूसरों ने इनके साथ लेजन और नेक्सस बनाया होता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के नेक्सस के बगैर कोई इलीगल काम कहीं पे हो, चाहे वो किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर हो। अगर आपको लिस्ट प्रोवाइड किया है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक लेटर में कि कौन कौन फेक है, इनको बंद करो, तो आप बंद क्यों नहीं करते हैं? दैट मीन्स देयर इज़ नेक्सस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस और दीज एजेंसीज। उल्टा मैं अपनी बात करूंगा, हमें बहुत बार हरास किया गया कि आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, तो इसका हमारा जवाब था कि आपने डॉक्यूमेंट नहीं देना है, हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में। तो हमें जवाब मिलता है वहाँ से, जो हमें जो रिसेंटली 2 दिन पहले जवाब मिला एक पुलिस स्टेशन से, हम एक्सटर्नल अफेयर्स, हम मिनिस्ट्री नहीं मानते हैं। तो अगर आप मिनिस्ट्री नहीं मानते हैं, फिर मुझे लिख के दे दें, हम नहीं मानते हैं, हम मिनिस्ट्री को एप्लीकेशन करेंगे, हमारा जो पैसा लगा है ये लाइसेंस एक्वायर करने में, जो मोर देन 50 लाख है, हमें पैसा वापस कर दीजिए, हम बंद करेंगे। और अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हैं, कम से कम हमारे काम को अप्रिशिएट करें। हमने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, रोज़गार दिया है। अगर आप हमें हेल्प नहीं चाहिए, आप कहीं लेटर निकलते हैं मिनिस्ट्री से, उसको फॉलो अप कर दीजिए, प्रॉपर फॉलो अप कर दीजिए। जो जेन्युइन है उसको काम करने दे दीजिए। और लड़कों को से मैं कहूँगा, जो जेन्युइन है उसके पास जाइए, और हर अपनी जॉब का नॉलेज ले लें। पहले जो भी जॉब आप करना चाहते हैं, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस ले लें। यूथ से यही कहना चाहूँगा कि किसी की बहकावे में, किसी लालच में मत आ जाए, क्योंकि लालच जो ये बुरी बला है जो हमने सुना है। तो हर काम के लिए अवेयरनेस ज़रूरी है। जब आप बाहर जाते हो, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से लाइसेंस एजेंसी होती है, उनको अप्रोच करें। वहाँ से अपना जो आपका ऑफ़र लेटर मिलता है, जो आपका जॉब डिटेल्स मिलता है, वो वेरीफाई करें। उसके बाद जब आपका वीज़ा आता है वो वेरीफाई करें। विजिट वीज़ा पे टोटल मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे हमने सुने हैं जो विजिट वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ पे वो भटक जाते हैं, दरबदर होते हैं, उनके साथ फ्रॉड होता है। विजिट वीज़ा इज़ नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज़, विजिट वीज़ा इज़ जस्ट फॉर टूर एंड ट्रैवल। आप विजिट वीज़ा कोई भी एजेंसी अगर आपको देता है, आप एक्सेप्ट मत कर दीजिए। और एम्प्लॉयमेंट जब आपका वीज़ा आता है, वो वेरीफाई करें, प्रॉपर वेरीफाई करें, अपना ऑफर लेटर प्रॉपर वेरीफाई करें, अपनी कंपनी प्रॉपर वेरीफाई करें, और अपनी एजेंसी प्रॉपर वेरीफाई करें जहां आप अप्रोच करते हैं। अपना पैसा, अपना पासपोर्ट पहले ही किसी को ना दें जब तक आपका प्रोसेस स्टार्ट ना हो, जब तक आपका वीज़ा ना आ जाए, वो भी एम्प्लॉयमेंट।